नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई धमाकेदार अंदाज में कर रहे होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ बेसिक पहलुओं के बारे में। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल एवं उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो ऐसे तो इस सभ्यता के अंतर्गत सैकड़ों स्थल खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्थलों के बारे में जो भारत से बाहर स्थित हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। इससे जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिएगा। रावी नदी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। अगला जो पॉइंट है कि इसकी खोज किसने की थी और किस सन पे। नदी हो गया रावी, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। तो खोज की थी इसकी दयाराम शाहनी। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम शाहनी था। 1921 में 1921। तो ये हड़प्पा से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट है। रावी नदी के तट पे स्थित है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। खोज इसकी दयाराम शाहनी ने 1921 में की थी। अब यहाँ से दो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। एक तो विशाल अन्नागार। अन्नागार से आप लोग समझिए अन्न का भंडार, मतलब जहाँ पे अन्न को या अनाज को स्टोर करके रखा जाता है उसे ही अन्नागार कहा जाता है। और दूसरा जो साक्ष्य है वो है कांसे की बैलगाड़ी। ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल ये हड़प्पा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ही एक अन्य स्थल की जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। साथियों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। पहला, सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान। अब इसके खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं। इसके खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज हुई थी। 1922 में। अब इससे जुड़े या यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन, उनके बारे में देख लेते हैं। स्नानागार, विशाल स्नानागार। साथियों, जोड़ के पढ़ेंगे। अन्नागार आपका हड़प्पा से मिला था और स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। और इसके बाद है कांसे की
नग्न नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा। यहाँ की मुद्रा में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा। और इसके बाद यहाँ से एक महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं, महाविद्यालय जहाँ पे शिक्षा दीक्षा का काम होता था। ये मोहनजोदड़ो से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे सिंध नदी के तट पे बसा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है और एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा। और ये जो विशाल स्नानागार है यहाँ का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉन मार्शल जो सिंधु हड़प्पा की खुदाई के समय अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की थी उन्होंने कहा है कि ये सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है, ये विश्व की एक आश्चर्यजनक रचना है, विश्व की आश्चर्यजनक रचना करार दिया है इसे स्नानागार को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ही एक अन्य क्षेत्र चनहूदड़ो की। यहाँ से भी दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो चनहूदड़ो किस नदी के तट पे बसा है, और उसके बाद यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो बात कर लेते हैं चनहूदड़ो के बारे में। चनहूदड़ो दोस्तों ये भी सिंधु नदी के तट पे स्थित है और सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु नदी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। इसकी खोज किसने की थी या इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे गोपाल दास मजूमदार। गोपाल दास मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पहला तो ये कि मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो चनहूदड़ो से, मनके बनाने के कारखाने। और दूसरा साक्ष्य है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट चनहूदड़ो से हैं, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनके बनाने के कारखाने और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान। और इसकी खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है तो इसके खोजकर्ता कौन थे? गोपाल दास मजूमदार। अब बात कर लेते हैं भारत के अंदर स्थित कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। भारत के अंदर मुख्य रूप से गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो उसका आंसर होगा गुजरात। ये सिंधु सभ्यता भारत में विस्तृत थी, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे इसके स्थल खोजे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात की। इससे जो पहला ही क्वेश्चन आपको बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे सर्वाधिक स्थल, सर्वाधिक खोजे गए स्थल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक खोजे गए स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक खोजे गए स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। अब इसके कुछ
यहाँ पे जो स्थित है कुछ स्थल प्रमुख, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे लोथल और रंगपुर और सुतकोदता। इसे सुरकोटदा भी कहीं कहीं लिखा है, सुतकोदता, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये 3 प्रमुख स्थल हैं गुजरात से। एक एक को हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। लोथल, लोथल जो है आपका ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। भोगवा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। भोगवा नदी गुजरात। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से क्योंकि ये सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था। लोथल और सुतकोददा दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, तो बंदरगाह के रूप में भी इसे समझ लीजिएगा, बंदरगाह। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के, वो यहीं से मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और एक अग्निवेदिका, अग्निवेदिका, हाथी के दांत, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऐसे करके। अग्नि वेदिका और अगला है हाथी के दांत। हाथी के दांत। एक और है चालाक लोमड़ी की मूर्ति। चालाक लोमड़ी की मूर्ति। तो ये लोथल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, और हाथी के दांत, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और अग्निवेदिका, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चावल के साक्ष्य हैं जो पूछा जाता है, अग्निवेदिका है, हाथी के दांत हैं, ये सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात के ही एक अन्य स्थल के बारे में बात कर लेते हैं जो रंगपुर है। रंगपुर और सुतकोददा। तो पहले हम बात कर लेते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर, रंग, जैसे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे लोथल से, इसी प्रकार एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की भूसी के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो धान की भूसी के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य में रंगपुर से प्राप्त हुए थे। और दूसरा ये कि ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं रंगपुर से, गुजरात के रंगपुर नामक स्थल से, कि धान की भूसी के साक्ष्य और ज्वार और बाजरा। इसके बाद हम गुजरात के ही एक अन्य स्थल की बात कर लेते हैं जो सुतकोदता के नाम से जाना जाता है। सुतकोदता, ये भी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, सुतकोदता। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलता है वो है घोड़े के अस्थिपंजर। घोड़े के अस्थिपंजर, सिंधु सभ्यता में घोड़े के पालने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किंतु उसके अस्थिपंजर, उसके जबड़े आदि के बारे में जानकारी हमें मिली है, आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो सुतकोदता से घोड़े के अस्थिपंजर की प्राप्ति हुई है। अस्थि पंजर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं। दूसरा जो पॉइंट है कलश समाधान, कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को कलश में रखकर दफनाया जाता था, उसे ही कलश समाधान कहा गया। तीसरा जो साक्ष्य से संबंधित है वो है तराजू का पलड़ा।
यहाँ से एक तराजू का पड़ला भी प्राप्त हुआ है। तो घोड़े के अस्थिपंजर, कलश समाधान और तराजू का पड़ला, ये 3 प्रमुख साक्ष्य हैं सुतकोददा से। इसके बाद हम गुजरात के 3 प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर ली हमने। अब बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान से भी एक प्रमुख स्थल है कालीबंगन। कालीबंगन से भी आपके पेपर में पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, किस नदी के तट पे बसा है। तो देख लेते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। और नदी पूछी जाए अगर आपसे कि किस नदी के तट पे बसा है ये कालीबंगा, तो घग्घर, घग्घर नदी के तट पे बसा है आपका कालीबंगा, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से स्थान में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के बाद हम बात कर लेते हैं चूड़ी, भूकंप के साक्ष्य, चूड़ी, भूकंप के साक्ष्य और चूड़ियों के साक्ष्य। ये राजस्थान से संबंधित स्थान कालीबंगा से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बाद हरियाणा की। यहाँ पे राजस्थान है और ये हरियाणा। तो हरियाणा से 2 प्रमुख स्थलें खोज हुई हैं, बनवाली और राखीगढ़ी की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम, मतलब सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। किंतु भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो राखीगढ़ी, भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी ये कहाँ स्थित है, तो ये हिसार में, हिसार हरियाणा के हिसार नामक जिले में स्थित है। राखीगढ़ी से 2 इम्पॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। पहला तो हड़प्पा लिपि की मुद्राएं, यहाँ से ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पे हड़प्पा लिपि का अंकन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ताम्र उपकरण की। यहाँ पे 2 साक्ष्य हैं, हड़प्पा लिपि की मुद्राएं और तांबे के उपकरण, ताम्र उपकरण। अब हरियाणा के ही एक अन्य स्थल की बात करते हैं हम लोग, वो भी हिसार में ही स्थित है, बनवाली। बनवाली के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा करके। बनवाली से हमें बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य, सड़कों पे बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य। जौ, भारत में जौ के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। जौ के साक्ष्य और मिट्टी के खिलौने, ये कुछ 3-4 पॉइंट हैं बनवाली से संबंधित जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे मिट्टी का खिलौना, जौ। अब इसके बाद हम राजस्थान पे चलते, राजस्थान
की बात हो गई, हरियाणा की बात हो गई। अब चलते हैं पंजाब पे। पंजाब से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जहाँ पे जो खोजा गया स्थल है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड वो है रोपण। स्टेट भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि रोपण कहाँ पे खोजा गया है, सुतगोलता कहाँ का स्थल है। और अगर स्टेट आप लोगों को याद रहेंगे तो ध्यान रखिए कि नदी के बारे में आप गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है। जब आपको स्टेट याद रहेंगे तो आप नदी के बारे में भी गेस कर सकते हैं कि उस स्टेट में कौन सी नदी है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में जो स्थल खोजा गया पंजाब से वो खोजा गया है रोपण। पंजाब के वर्तमान रूपनगर नामक स्थान पे ये है रोपण, और ये सतलज नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? सतलज। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण बुर्जहोम से मिले थे, जो जम्मू कश्मीर का एक स्थान था बुर्जहोम। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये रोपण से मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण, कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, दफनाने के प्रमाण ये हमें प्राप्त हुए हैं रोपण से। और एक ताम्र कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण और तांबे की कुल्हाड़ी, और तीसरा किस नदी के तट पे स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो स्थल है दैमाबाद, दैमाबाद की चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये भारत का नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, सबसे दक्षिणी। और इसके बाद ये जो आलमगीरपुर है ये सबसे पूर्वी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जम्मू कश्मीर में जो स्थित है मांदा, चिनाब नदी के तट पे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल थे, और उनके बारे में बनने वाले जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।